भारत के लिए आज गर्व का दिन है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर मंगलवार रात एयर स्ट्राइक की है। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारत ने इस हमले के जरिए न सिर्फ पहलगाम हमले बल्कि इससे पहले हुए मुंबई अटैक, संसद हमला जैसी कई आतंकी वारदातों को हिसाब बराबर कर लिया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, संदिग्धों की तलाश में सत्यापन अभियान चल रहा है। संदिग्धों की तलाश में सत्यापन अभियान चल रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों की तलाश में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सत्यापन अभियान के जरिए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए संदिग्धों को थाने लाकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। संदिग्धों की तलाश में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के जरिए लगातार उन संदिग्धों से लगातार उनको थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों को थाने में लाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। सत्यापन अभियान इसको नाम दिया गया है और सत्यापन अभियान के जरिए जितने संदिग्ध है उसको थाने ले जाकर लगातार उनसे पूछताछ जो है वो अभी जारी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो संदिग्धों की तलाश चल रही है और संदिग्धों की तलाश के जरिए सत्यापन अभियान को चलाया जा रहा है और इस अभियान के जरिए उन संदिग्धों को थाने में लाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। संदिग्धों से लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी संदिग्ध हैं उनको थाने में लाकर और उनकी लगातार तलाश की जा रही है और उनसे अब तमाम सवाल जवाब होंगे, उनसे तमाम पूछताछ जो है वो की जाएगी। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। संदिग्धों की लगातार तलाश चल रही है और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर मंगलवार रात एयर स्ट्राइक की है। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। भारत ने इस हमले के जरिए न सिर्फ पहलगाम हमले बल्कि इससे पहले हुए मुंबई अटैक, संसद हमला जैसी कई आतंकी वारदातों को हिसाब बराबर कर लिया है। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ठिकानों को बमबारी करके तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की ओर से की गई प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि खुफिया जानकारी और आतंकी संगठनों की संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद इन कैंप को टारगेट किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने अपने अधिकार के तहत नपी तुली जिम्मेदारी पूर्ण और बिना किसी उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके अलावा इस ब्रीफिंग में सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी शामिल हुई, जिन्होंने इस पूरी ऑपरेशन की बारीकियों के बारे में बताया है। सेना की ओर से बताया गया कि 6 मई की रात 1 से 1:30 बजे के बीच सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा इस ब्रीफिंग में आतंकी कैंप के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्हें टारगेट करने के पीछे क्या वजह रही है। इस कैंपों के जरिए भारत के खिलाफ आतंकी साजिश और प्लानिंग की जा रही थी, जिसे लेकर पर्याप्त सबूत थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई।
हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को तो इसी विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में रविंद्र भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पहले तो आपका सुदर्शन न्यूज में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन गर्व करने का दिन है और पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सर, क्या कहें कि ये अभी फेज 1 है और पिक्चर अभी पूरी बाकी है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है? बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है, तो बहुत कुछ होना है। ये तो एक मानिए कि छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या काबिलियत है और हमें और बड़े उपायों के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, अभी और प्लानिंग जो है की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस ऑपरेशन सिंदूर पर निगाहें बनाए हुए थे, लगातार निगरानी कर रहे थे। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहा। तो सेना के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे थे। बिल्कुल, आपने सही कहा। बैठकों का दौर जारी था और वो नेवल चीफ से और एयर चीफ से अलग से मिले और आर्मी चीफ और बाकी दोनों चीफ से पहले कंबाइंड तौर पर भी मिल चुके थे। उसके अलावा और भी कई तरह की बैठकें वो करते रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि काफी बड़े पैमाने पर आबाद है और क्योंकि शुरुआत के बाद में पाकिस्तान कुछ न कुछ तरीके से रिटेलिएट करेगा, तो उस रिटेलिएशन के बाद में हमें क्या एक्शन लेना है उसकी तैयारी ऑलरेडी हो गई होगी। और उस तैयारी के तौर पर मैं देखता हूं कि नेवी का जो अरेबियन सी के अंदर डिप्लॉयमेंट है और एयर फोर्स जो डेली प्रैक्टिस कर रही है, अपनी फ्लाइट प्रैक्टिस कर रही है, तो उससे जाहिर होता है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और हम एक मौके की तलाश में बैठे हैं। बिल्कुल। तो रविंद्र जी, आगे की जो तस्वीर है पाकिस्तान की पराजय की, एक और तस्वीर जो है भारत बहुत जल्द दिखाएगा, क्या माना जाए? जिस तरीके से हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और जिसकी तस्वीर भारत देश ने कल रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखी है। जब देश सोने की तैयारी कर रहा था उस समय जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था और बहुत ही सेंसिटिव नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, बहुत भावुक करने वाला और बहुत सेंसिटिव नाम है इस ऑपरेशन का। रविंद्र जी। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही अच्छी तरह से छाटा हुआ नाम है और मैं दाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पा रहे, बोले सुझाया है और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट माताएं हैं जिनका। तो हमारे लड़के यहाँ लिफ्ट करके उनको वार्डों में ले जाते हैं। तो कितने पेशेंट्स आए सुबह? सर सुबह तो अभी ये जो आए हैं ये सर 4 पेशेंट आए थे सुबह। कहाँ से आए थे? ये सर वहाँ से आए थे, पुंछ से आए थे। रजौरी का भी है? सर रजौरी का नहीं, ये पुंछ के ही हैं। कितने आए थे? तो ये 4 पेशेंट हैं सर, उनमें से 3 पेशेंट जो हैं ठीक है, तो एक को थोड़ा सा है, लेडीज है थोड़ी सी, वो इंजर्ड है।
किस तरह से आप अलर्ट पे हैं जो 24 आवर्स यहाँ पे? सर हम 24 आवर यहाँ बिल्कुल अलर्ट हैं। वह इमरजेंसीज में भी, बाहर पे में भी, और हर जगह पे हम बिल्कुल अलर्ट हैं। यहाँ जीएमसी राजौरी में पूरा स्टाफ, जो यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, एमएस सर वगैरह, सारे पूरे हाई अलर्ट पे हैं। जो ही पेशेंट आता है तो उसकी फौरी देर उसकी वो केयर हो जाती है। यहाँ पे हर चीज़ का उसको दिया जाता है। तो क्या क्या यहाँ पे इंक्रीज किया गया है इन दिनों में जब से हालात खराब हुए, जैसे एम्बुलेंसेस की बात करें? सर तब से तो वैसे सब ठीक ही है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। एम्बुलेंसेस आई हैं तो एडिशनल? अभी एम्बुलेंस का तो सर मेरे को पता नहीं। ठीक। ओके। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर रात 1:30 बजे चलाया गया, जिसमें 7 जगहों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के पराजय की ये तस्वीर है। तो अब हम आपको हमले का वीडियो दिखाते हैं। कहां कहां पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की और आतंक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप को टारगेट किया गया है, जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि यह लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, इसके बाद गुलमर्ग और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा मुजफ्फराबाद के ही सैयदना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया है, जो कि जैश का अहम ठिकाना था। यहां से हथियार, विस्फोटक मुहैया कराई जाती थी और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग यहीं से दी जाती थी। सेना ने बताया है कि कोटली का गुलपुर कैंप एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था और यह लश्कर की बेस कैंप था, जो कि राजौरी, पूंछ जैसे इलाके में काफी एक्टिव था। 20 अप्रैल 2023 को पूंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले में शामिल आतंकियों के यहीं पर ट्रेंड किया गया था। कोटली अब्बास एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है और लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने बताया कि कोटली में 15 आतंकियों को एक साथ ट्रेंड किया जा सकता था। कर्नल ने बताया कि एलओसी से 9 किलोमीटर दूर स्थित भिम्बर के बरनाला कैंप को भी टारगेट किया गया है। इस कैंप के जरिए हथियार, आईडी हैंडलिंग और जंगल ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तान में स्थित टारगेट के बारे में जानकारी देते हुए वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि यहां सियालकोट के सर्जल कैंप को टारगेट किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आराम है। टेंशन हो रही है घर की? वो तो होगी ना, घर के रहे ना किसी चीज के। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। कर्नल ने बताया कि महमूना जोए आतंकी कैंप को भी निशाना बनाया गया है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। हिजबुल आतंकियों का सेंटर महमूमा कैंप से जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। उन्होंने बताया कि पठानकोट में हुआ आतंकी हमला भी इसी कैंप से डायरेक्ट और प्लान किया गया था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि मुरिद्के के मरकत तैयबा पर भी एयर स्ट्राइक की गई है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर है।